दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। पिछले दिनों से एक वीडियो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला चिकित्सक का हिजाब खींचते हुए दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि महिला चिकित्सक का नाम डॉक्टर नुजहत है और डॉक्टर नुजहत ने बिहार की महिला चिकित्सक आयुष योजना के तहत नियुक्त हुई महिला चिकित्सक की नौकरी करने से अब इनकार कर दिया है। इस मुतालिक सियासी चर्चाएं बड़ी गर्म हुई। सियासी चर्चाओं के तहत उत्तर प्रदेश में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने हजरतगंज थाने में एक तहरीर दिया नीतीश कुमार के खिलाफ। महिला की गरिमा को, उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की तहरीर पढ़ना और FIR होना दो अलग सी बातें होती है। ये बात तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। आज जो है तेजा मुफ्ती के तरफ से जम्मू कश्मीर में एक FIR दर्ज की गई है नीतीश कुमार के खिलाफ। इन सबके बीच में डॉक्टर नुजहत जो चर्चा का विषय भले से बन गई हो, डॉक्टर नुजहत ने मिल रही जानकारी के अनुसार नौकरी करने से इनकार कर दिया है। इसके ऊपर ना कोई टीवी डिबेट हो रही है, ना कोई चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया के नफरती कीटाणु जो बन करके उभरे हुए हैं, जो समाज के बीच में नफरत का बीज बो रहे हैं, उनकी चर्चाओं की बात भी हम करेंगे, मगर बाद में करेंगे। आपको पहले बताते चले कि पूरा घटना क्या थी। घटना कुछ इस तरीके से थी कि आयुष योजना के तहत नियुक्त हुए चिकित्सक और चिकित्सिकाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दे रहे थे। देखिए, एक बात समझिए, सरकारी नौकरी मिलना कोई आम बात नहीं है। सरकारी नौकरी मिलना एक जो है विशेष बात है। तो इस विशेष महत्व को सरकार अच्छी तरीके से आयोजित करके अब करने लग गई है। इसी विशेष महत्व के तहत ये कार्यक्रम रखा गया था। अब सरकार नौकरी भी दे रही है, राशन भी दे रही है। बेशक ये हो सकता है कि गरिमा के ऊपर जो है ठेस पहुंचने वाली बात हो, मगर आपको एक बात समझना चाहिए कि गरिमा की बात कहां होती है। आवाम के बीच में गरिमा का बोध कहां पहुंच चुका है, इसको आपको सोचना चाहिए। जब वोट लेते वक्त इस चीज का कहा जाता है कि सरकार आपको राशन दे रही है, और इसके तहत आपको सोचना पड़ता है कि भाई राशन खाया है, नमक खाया है, नमक का फल देना पड़ेगा। आइए हम उसी मुद्दे में रहते हैं जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे। सरकारी नौकरी की जब घोषणाएं होती है तो घोषणाओं के बाद जो है एक बहुत ही विशेष अवसर होता है। इसको घोषणाओं के बाद एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। बड़े कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्रियों के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र जो है कैंडिडेट्स को दिया जाता है। वो कैंडिडेट जो अपने जो है खुद के जो है एलिजिबिलिटी पे चुन करके आए रहते हैं, वो लाइन लगा करके नियुक्ति पत्र लेने आते हैं। जिनको आप चुनेंगे वही आपको ढूंढेंगे। गरिमा हो सकता है कि कभी किसी की ठेस पहुंचती रही होगी, मगर आज की तारीख में गरिमा की बात नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि सरकार को और अपने शासकों को हमने माई बाप समझ रखा है। तो जो हमारे माई बाप है वो हमारे साथ अभद्रता कर सकते हैं, ऐसा हमारा विचार हो जाता है और बन चुका है। 11 सालों में ये चीजें देखने को लगातार मिल रही है। अब नीतीश कुमार जब जो है नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो वो चेहरा अगर देखना चाहते हैं तो वो पिता तुल्य हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पिता तुल्य है, चेहरा देखना चाह रहे थे। ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं। नीतीश कुमार जब हिजाब खींच रहे थे तो बेशक महिला की गरिमा को ठेस पहुंची होगी, मगर सीन कुछ उसी तरीके का था जिस तरीके का हम चिरहरण की बातें सुनते आए हैं कि जब दुर्योधन ने चिरहरण करवाने की कोशिश किया तो बाकी लोग ठाके लगा रहे थे। उसी मंच पे खड़े हुए नेता और अधिकारियों के चेहरे की मुस्कुराहट आपको दिखी होगी। बिल्कुल, आप वीडियो बार बार आप देख रहे होंगे। इस मुस्कुराहट को देख करके दोनों की तुलना करना, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप तुलना करिए, क्योंकि यहाँ पे तो गरिमा की बात है, एक महिला अस्मिता को गरिमा। अब रही बात कि पिता तुल्य नीतीश कुमार ने जो है चेहरे का हिजाब हटाया, तो बात तो एकदम सही है कि पिता तुल्य जो है अगर वो है, उनका अगर स्नेह चाहिए तो उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। होता क्या है कि हमारे अंदर जो हम भारतीय हैं, हमारे अंदर एक भावना होती है। हम अपने बच्चों को बीच लेंगे, उनको गोद में उठा लेंगे, बिना उनकी मर्जी के उनको चूम सकते हैं। और हाँ, ये एक अलग सी बात है कि बच्चे की अपनी गरिमा होती है, बच्चे की अपनी स्वायत्ता होती है। इस स्वायत्ता की बात अगर आप करेंगे कि आपके बच्चे की अपनी स्वायत्ता होती है, अपनी गरिमा होती है, तो लोग आपको आंखें तरसने लगेंगे
और इस तरीके की कई घटनाएं जो है आपके सामने आई होंगी कि लोग इसी ईगो में अपनी औलादों का कत्ल कर देते हैं। इस तरीके की कई घटनाएं कि उन्होंने जो है अपनी स्वायत्ता के तहत अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो लोग अपना जो है प्रेस्टीज बना लेते हैं, अपनी औलादों का ही कत्ल कर देते हैं। तो खैर साहब, हम अपने मुद्दे पे ही रहते हैं। इस तरीके की घटना को से जो है क्या दर्शाना चाहते हैं या कौन क्या देखना चाहता है, अगर आपको देखना है तो आप सोशल मीडिया पे जो है दक्षिणपंथी संगठनों के और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के समर्थकों की एक बार देख लीजिए। ईरान का मुकाबला किया जा रहा है कि ईरान में हिजाब का विरोध हुआ था। भाई वो लोग कहना चाह रहे हैं कि ईरान में जो हिजाब का विरोध हुआ था उसका नेतृत्व शायद नीतीश कुमार जी कर रहे थे, और एक नए तरीके का वो नेतृत्व जो है अब बिहार में भी करना चाहते हैं। ईरान के हिजाब का विरोध हुआ था, उसकी तुलना भारत में करना कहां तक मायने रखता है, ये आप विचार जरूर करिएगा। वैसे भी तुलना करने की बात जहां तक है, तो पिछले दिनों का था कि हिजाब पहनने पे कॉलेज की छात्राओं के वहां के जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना भगवा गमछा पहना था और विरोध दर्ज करवाया था। भाई आप तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वहां बैठे थे, आपने हिजाब के बदले भगवा गमछा पसंद किया। हिजाब का विरोध कुछ इस तरीके से होता है जैसे लगता है कि ये लोग सारी क्रांति हिजाब पे ही लाके खत्म करेंगे, जबकि इस्लाम धर्म के अंदर पर्दा प्रथा जो है ये आवश्यक तो है, मगर महिला के अपने जो है विचार के ऊपर निर्भर करता है, महिला के अपने खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कोई किसी को जबरदस्ती पर्दा प्रथा नहीं करवा सकता है। आप मुद्दे पे ही रहिए साहब, और बात को इसी समझिएगा, सरकार हमारी माई बाप है, और माई बाप का ये स्नेह जो है वो क्या है, इसके ऊपर आप सोचिएगा। हमारी बातें आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक सहायता अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।